देश में कॉमन सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता लागू करने की बात जोर पकड़ने लगी है। अब हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी इस पर बयान दिया है। न्यूज एजेंसी ANI ने उनसे सवाल किया था कि आपका पड़ोसी राज्य कॉमन सिविल कोड लागू करने जा रहा है, आपका क्या कहना है? आपके पड़ोसी राज्य ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की घोषणा की है उत्तराखंड में। क्या हिमाचल इस लाइन पे कोई विचार कर रही है? हिमाचल सरकार कर सकती है आने वाले समय में? लेकिन हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, सारी चीज़ को लेकर के उन्होंने निर्णय किया है। उस निर्णय पर जो है कई तरह की बातों को लेकर के जो है अच्छा भी एक संदेश गया है और उसको एग्जामिन करेंगे उस पर क्या किया जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद हिमाचल अपना कुछ सोच करके जो है बेहतर क्या किया जा सकता है वो करने की कोशिश करेंगे। वैसे यूनियन सिविल कोड की बात 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के समय उठी थी। चुनाव परिणामों के बाद उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी ने इस पर बयान दिया था। आने वाले समय में जो 2024 का हमारा चुनाव है, उस चुनाव का भी प्रत्यक्ष प्रमाण उत्तराखंड की जनता ने 2/3 बहुमत देकर सबके सामने स्पष्ट कर दिया है। हम निश्चित रूप से हमने जो संकल्प लिए हैं उन संकल्पों को हमारी सरकार पूरा करेगी। यहाँ की जन आकांक्षाओं के अनुरूप हमारी सरकार काम करेगी। हमने कहा है कि हम पारदर्शी शासन देंगे हर प्रकार से। जो आने वाला दशक है ये उत्तराखंड का दशक को माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी कल्पना हमारे सामने रखी है, उसको साकार करने के लिए हर संभव हम प्रयास करेंगे। और 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा, जब हम सिल्वर जुबली अपने राज्य का मना रहे होंगे, उस समय हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य बने, हिंदुस्तान के अग्रणी राज्य बने। उसके लिए चूँकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये भी संकल्प और ये भी विजन हमारे सामने रखा है, उसको साकार करने के लिए हर संभव हम सब पूरे उत्तराखंड वासियों को एक साथ चलना होगा। निश्चित रूप से जो भी संकल्प हमने लिए हैं चुनाव से पहले, उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारा एक प्रमुख जो है संकल्प है, उस संकल्प को हमारी सरकार पूरा करेगी। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यूनियन सिविल कोड लागू करने का संकेत इस हफ्ते भोपाल में दे चुके हैं। उनके बाद शनिवार को लखनऊ में यूपी के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य भी इस पर बयान दे चुके हैं। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक मौर्य ने कहा, सभी को समान नागरिक संहिता की मांग और उसका स्वागत करना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार भी इस दिशा में विचार कर रही है। हम इसके पक्ष में हैं और ये यूपी और देश की जनता के लिए जरूरी है। इसे लागू करना भाजपा के प्रमुख वादों में से एक है। मध्य प्रदेश के दौरे के दौरान अमित शाह ने कहा था, हमारी पार्टी की केंद्र सरकार ने कश्मीर की धारा 370, राम जन्मभूमि, 3 तलाक जैसे मुद्दे निपटा दिए हैं। नागरिक संशोधन कानून यानी CAA भी हल कर दिया है। अब कॉमन सिविल कोड की बारी है। आने वाले सालों में सरकार इस पर फोकस करेगी। मित्रों, मैं आज यहाँ आया हूं तब आप सबके सामने एक बात निश्चित करना चाहता हूं कि विगत 8 साल जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार चली और ये 8 सालों में कई सालों से लंबित हमारे 3 ऐसे क्षेत्र थे जो नासूर बने हुए थे, जो हमारे लिए आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए थे। एक कश्मीर की समस्या, एक वामपंथी उग्रवाद की समस्या और नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में नारकोटिक्स और हथियारी ग्रुपों की समस्या। कई सालों से हम इसको देख रहे हैं। यहां कुछ रिटायर्ड अधिकारी भी है, उन्होंने जब सर्विस में ज्वाइन हुए तो तब भी ये समस्या सुनी होगी और रिटायर हुए तब भी इसको टाटा कर निकले होंगे। ये बहुत पुरानी समस्याएं थी, मगर आज मैं संतोष के साथ कह सकता हूं, ये तीनों थिएटर के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार ने बहुत तरीके से, सातत्यपूर्ण तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से समस्याओं को एड्रेस करते हुए लगभग इस समस्याओं के समाधान की दिशा में काफी बड़ी सफलता हासिल करी। चाहे वो कश्मीर की समस्या हो, चाहे वामपंथी उग्रवाद की समस्या हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट के अंदर हथियारी ग्रुपों की बात। ढेर सारे हथियारी ग्रुपों ने हथियार डाले, मेन स्ट्रीम के अंदर आए हैं। धारा 370 जाने के बाद कश्मीर के अंदर एक नया उत्साह, उमंग, विकास की एक नए युग की शुरुआत हुई। आतंकवाद के ऊपर हमारी सुरक्षा एजेंसियों का बिल्कुल कमांडिंग वर्चस्व दिखाई पड़ सकता है और वामपंथी उग्रवाद भी समाप्त होने की
दिशा में आगे बढ़ा रहा है। मध्य प्रदेश जैसे राज्य तो वामपंथी उग्रवाद से लगभग बाहर ही निकल गए। ये जो परिवर्तन आया है, ये परिवर्तन इसलिए आया है कि समस्या को उसका विश्लेषण कर समझकर इसके उपायों की गहन चर्चा कर सातत्यपूर्ण तरीके से एक रणनीति के आधार पर काम हुआ है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये कॉमन सिविल कोड होता क्या है। कॉमन सिविल कोड मतलब एक देश में एक जैसे नियम, मतलब सभी नागरिकों के लिए एक ही तरह का कानून। अभी देश में शादी, तलाक, गोद लेने और संपत्तियों के उत्तराधिकार को लेकर अलग अलग कानून हैं। लोगों पर उनके धर्म के अनुसार धर्मों के पर्सनल लॉ लागू होते हैं। कॉमन सिविल कोड लागू होने से एक रूपता आएगी। संविधान में कॉमन सिविल कोड लागू करने की बात कही गई है और सुप्रीम कोर्ट भी इसे समय की जरूरत बता चुका है। हालांकि वोट बैंक के चक्कर में और अलग अलग धर्मों के विरोध के चलते राजनीतिक पार्टियां इसे लागू करना तो दूर की बात है, कहने से भी बचती रही हैं। देश में सिविल कोड लागू करना भाजपा का ड्रीम है। बीते 8 साल के अपने केंद्रीय कार्यकाल में पार्टी देश के ज्यादातर बड़े मुद्दों को हल करती आई है। जनता ने भी सरकार के सभी प्रयासों पर खुशी जताई है। अब कॉमन सिविल कोड मोदी सरकार लोकसभा चुनाव के पहले लागू करती है या बाद में, इसका देश को इंतजार रहेगा।